बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सीधा आपको लिए चलते हैं। भारत सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। नमस्कार मित्रों, सभी को मकर संक्रांति और पवित्र उत्तरायण के दिन में अभिनंदन। भारत की सभ्यता में मकर संक्रांति की अपनी आ रहा है। धन्यवाद। आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की अभिनंदन। भारत की प्रजातंत्र की सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश की प्रजातंत्र की महापर्व प्रादेशिक चुनाव की शुरू हो गई है। 15 करोड़ मतदाता आने वाले 2 महीने के अंदर अपना अभिव्यक्ति प्रकाश करेंगे। हमारी देश की प्रजातंत्र मजबूत होगी। आजादी की जब हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय में हमारी देश की प्रजातंत्र की इस कोरोना की समय में भी एक नई परीक्षा हम देंगे। उसमें हम हमारी प्रजातंत्र की विजय सुनिश्चित है। इसी के साथ मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2014 से, जब 2014 में देश में माननीय प्रधानमंत्री, देश की लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करके केंद्र शासन में दायित्व दिया, तब मोदी जी ने एनडीए की ओर से, पार्टी की ओर से, देश की ओर से एक प्रतिबद्धता, एक वचन देश के सामने रखा था कि हमारी सरकार देश की गरीब, महिला, युवा, पिछड़ा, वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। हमारी सरकार सबको लेके चलेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना, सभी के लिए प्रयास करने वाली सरकार रहेगी। मित्रों, मैं आज जब 2022 में उत्तर प्रदेश की चुनाव की हमारी पार्टी की ओर से पहला और दूसरा चरण की प्रत्याशी की घोषणा की, थोड़ी देर बाद हम आपके सामने करेंगे, तब मैं 2-3 विषय उल्लेख करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की एक नई विश्वास आज देश में सामने आई है। देश की जनता की, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी में अभूतपूर्व आशीर्वाद किया था। 300 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सर्व समाज ने आशीर्वाद किया। उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 में चिंताजनक थी। हमारी प्रमुख नारा, प्रमुख राजनीतिक प्रसंग हमने बनाया था गुंडा राज और भ्रष्टाचार पे। इसलिए 2 विषय पे अगर देश के गरीबों के बारे में कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश की गरीबों को मिलता है। आज देश में अगर गरीबों के लिए मकान बना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बना है। नल में पानी सबसे ज्यादा किसी प्रांत में पहुंची है तो उत्तर प्रदेश में पहुंची है। घर घर बिजली, घर घर एलपीजी गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, अभी अभी कोरोना के समय में पिछले कई महीनों से और आने वाले कई महीने तक
कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और भारत सरकार की ओर से हमने उपलब्ध कराया। वहां की महिलाओं की बैंक खाते में पैसा, मजदूरों की बैंक खाते में सीधा पैसा, बिना बिचौलियों की मध्यस्थता के बगैर। ये सब के कारण आज गरीब कल्याण की एक नई आशा और भरोसा उत्तर प्रदेश में श्री मोदी जी के शासन प्रणाली पे विश्वास बनी है, आत्मसम्मान बढ़ी है, भरोसा बढ़ी है, आत्मविश्वास बढ़ी है, स्वाभिमान बढ़ी है। दूसरी ओर योगी जी की सरकार पिछले 5 साल में गुंडा राज पे नकेल कसा है, दंगाइयों पे नकेल कसा है, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा है। आज सबसे उसकी बड़ी उदाहरण है उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां रात को 12 बजे भी बेफिक्र निडर घूम सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश देश की सिरमौर होनी चाहिए था, 2017 में स्थिति ऐसा था, दंगा रोजमर्रे की घटना बन चुकी थी। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश एक दंगा रहित, दंगा मुक्त शासन योगी जी की सरकार ने दिया है। हमें पूरा भरोसा है गरीब कल्याण, विकास। आज उत्तर प्रदेश में नई मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नई विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे की जाल बिछ रही हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, गंगा एक्सप्रेस हो, यमुना एक्सप्रेस की विस्तारीकरण हो। उत्तर प्रदेश में नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। विश्व की एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनते जा रहा है। इसके कारण उत्तर प्रदेश में एक नई उमंग, नई आशा, नई परिवर्तन की लहर दिख रही है और उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं है। जो उत्तर प्रदेश एक समय में बीमारू राज्य के नाम पे जाना जाता था और उत्तर प्रदेश आज देश की 1 नंबर राज्य की ओर मोदी जी की नेतृत्व में और स्थानीय योगी जी की सरकार की नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एक कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, संवेदनशील शासन पिछले 5 साल में और हम लोगों ने दिया है। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में पुनः उसी स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी, उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा, हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर। हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी, सीटों को हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। मित्रों, मैं 1-2 प्रमुख विषय उल्लेख करूंगा। हमने पहला चरण और दूसरा चरण की, आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के हम नाम रखेंगे। शेष हमारी जो सीट है उसकी विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है, उसके अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया गया है। कुछ सीटों की गठबंधन की, हमारे जो गठबंधन उनको भी जाएगा, इसीलिए उसकी घोषणा आज हम नहीं कर रहे हैं। और फिर आगे हम आपको तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण के हम जैसे जैसे तय होगा उसको बताएंगे। मैं आज प्रत्याशी सूची घोषित करते हुए मैं 1-2 चीज़ों की हाईलाइट करूंगा और बाकी उसकी विवरण मेरे मित्र अरुण सिंह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, आपके सामने उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब संवेदनशील सरकार कहती है, जब सर्वस्पर्शी समाज कहती है,
सिर्फ कहती नहीं है, करके भी दिखाती है। हमने जो कहा वो सो किया, कार्यक्रमों में और नेतृत्व में भी। हम उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारी परंपरा रही, इस बार भी हमने जो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे। उसकी एक सीट आज हम आपके सामने जब अरुण सिंह जी आपको घोषणा करेंगे उसकी उल्लेख आएगी। आज भी इस प्रकार की एक सीट है, आगे भी इस प्रकार की सीट आएगा। सर्व समाज सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। मैं सबसे पहले दो प्रमुख सीटों के बारे में, जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से दो प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। फिर मैं अरुण सिंह जी को कहता हूं, वो आपके सामने बाकी सीटों के बारे में उल्लेख करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.